तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो मेरे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सो कैसे हैं सब जन आज? बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मीनाक्षी जी, कैसे हैं आप? कल की प्रैक्टिस कैसी थी? मैम ठीक थी, मतलब ऑसम तो नहीं थी पर ठीक थी। ऑसम नहीं थी मतलब करे आप? नहीं की प्रैक्टिस तो की, एक होता है ना सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो नहीं हुई मेरे को। सेटिस्फैक्शन नहीं हुई? क्यों नहीं हुआ आपको सेटिस्फैक्शन? आपको क्या फील हो रहा था? मतलब मुझे लगा कि मतलब शायद और अच्छा लिखा जाना चाहिए, बट शायद नहीं लिख पाई हूँ। तो क्या आपको ये लग रहा था कि आपके अंदर कुछ और है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं? शायद ऐसा ही। तो आपने ये प्रैक्टिस मिरर के सामने करी थी? आई थिंक सो, नो। कोई बात नहीं, आज हम लोग उसी को ही ना और आगे बढ़ाएंगे। तो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, इट्स योर जर्नी। अगर लग रहा है ना कि नहीं हुआ है ठीक से, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको अवेयरनेस है कि हम हमारे अंदर अभी और कुछ है जो निकलना बाकी है। ठीक है, सच तो मुझे आज मैम हम उसको। हाँ जी। मैं क्या ऐसी ऐसी बातें याद आ रही हैं उसको सोच के कि हाँ ये मतलब कैसा हुआ था उस टाइम, इस चीज ने मतलब जो माइंड में मतलब वो बोलते हैं ना कि जो कहीं ना कहीं अभी भी मतलब हमें कष्ट दे ही रही है हाँ, तो वो वो चीजें आज भी। हम लोग उस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। एंड आज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक क्या था कि हमने बेस बनाया है, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग के वो सारी भावनाएं निकलेंगी हर एरिया में। तो आज हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना भी है और बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है, पूरा टाइम लगा के। इसमें आज हम लोग घड़ी नहीं देखेंगे। जब ये वाली प्रैक्टिस आज वाली करेंगे तो हम लोग घड़ी नहीं देखेंगे। हम लोगों को जितना समय लग रहा है हम लोग लेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, हो सकता है कोई खाने के लिए बुलाएगा, हो सकता है कोई कुरियर आने वाला है, या आपको आपको वॉशरूम भी अगर जाना है तो आप जाके बैठ के फिर ये प्रैक्टिस करने बैठेंगे मैम आराम से। हाँ जी। जब हमारी मैजिक क्लास चल रही थी, जब मैंने मिरर क्लास करी थी, उन्होंने मुझे बताया था आपकी मैजिक क्लास चल रही है, तो लेकिन तब मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। ओके। तो अब मेरी आज ना प्रैक्टिस मोनिका जी आपका फेस नहीं दिख रहा है, ब्लर्ड आ रहा है बहुत। वो लाइट की वजह से। हाँ अभी दिख रहा है, राइट। तो तब मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, मतलब अब कर पा रही हूँ। तो जब अपने मैजिक बुक किए थे तभी भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे? मैजिक बुक, तब मैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से कर रही थी। तो वो जब हम लोग मैजिक मिरर वाला चैप्टर किए तब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे? नहीं, मैजिक मिरर वाले में तो करी थी, मिरर बुक मैंने अच्छा, आप मतलब उस समय किसी और के साथ कर रहे थे? किसी और के साथ मैं उस टाइम मिरर बुक कर रही थी। ओके ओके। एंड आपको लग रहा है कि इस समय आप देखिए, ये भी ना एक जर्नी है। वो अंडरस्टैंड हो, इसमें लेकिन उस टाइम मुझे जरूरी नहीं अंडरस्टैंड हो है, गई थी वो सब बातें। जरूरी नहीं है ना कि वो मिरर आपको एक ही बार में फ्रेंड बना लेगा। हाँ, लेकिन तभी मेरा एक्सपीरियंस इस बार ठीक है, क्योंकि उस टाइम मेरे को अच्छे से पता चल गया था। हाँ, उस समय आपको पता चल गया था ना कि करना क्या क्या है, तो शायद इस बार आप बेटर तरीके से उसको कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो बताएं मेरे को कल का मेडिटेशन कैसा था? हार्ट थॉट क्या था? आई एम डिजर्विंग। अब कितना लग रहा है कि हाँ हम डिजर्व कर रहे हैं जो चाहते हैं? डिजर्विंग तो सेकंड वाला चैप्टर था ना मैम। मैम वो तो पीछे ओ हैंडआउट में लिखा अच्छा, हुआ वी है। हैव अ चॉइस, आई हैव अ चॉइस। हाँ जी। कल वाला तो आई हैव अ चॉइस था, सेल्फ राइट? टॉक था तो कल तो सेल्फ टॉक पे था। हाँ, सेल्फ टॉक, आई हैव अ चॉइस, राइट। तो ये तो खैर हमने मैजिक बुक में भी की हुई है ना कि ये तो हमारी चॉइस है। हमने आराम से हाँ जी। उस टाइम समझा था इसको कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो हमारी चॉइस है, नहीं कर रहे हैं तो हमारी चॉइस है। जिंदगी को ठीक करना है या नहीं करना है, हमारी चॉइस है। हम एक्चुअली मैम मेरे पास ना बहुत टाइम होता है, मैं ये सोचती हूँ। तो यस, मैं पावर बुक भी कर रही हूँ मैम के साथ, वो मैं और एक बुक अच्छे से करती हूँ, जैसे अब मिरर अच्छे से कर रही हूँ, पहले मैजिक अच्छे से करती थी। और पार को मैं बस सुनती हूँ और अच्छे से पता, बातें तो पता चलती हैं, देखो कुछ कुछ जो होता है वो इम्प्लीमेंट भी होता है। आप जितनी बार सुनेंगे, आप जितनी बार, मैजिक बुक मेरे को पता नहीं मैंने कितनी बार करी है। अभी भी ये जो सेशन अपना खत्म होगा उसके बाद मैं 4:30 से एक मैजिक बुक कर रही हूँ। हाँ हाँ जी, जी वो हमने भी 1-2 दिन हमने ज्वाइन भी करी है। सेशन अटेंड किए मैम उसके। जिस दिन आपको आपने मिला बुक था? रीड की थी उस दिन मैंने सुनी थी। मैंने भी, मैं भी थी उस दिन। तो वो ही कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी से मैं कुछ ना कुछ नया जरूर सुनती हूँ, सीखती हूँ, और मैं हर बार नोट्स बनाती हूँ। तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाता ही है ना। आप हाँ जी पॉजिटिविटी में बने रहते हैं तभी तो आप वो टिपिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे। इसीलिए मैं बुक्स ज्वाइन करती हूँ ज्यादा, कि मैं टिपिंग पॉइंट में ज्यादा रहूँ, कि यस, 13 नहीं तो 10, 9, 8 कुछ तो रहूँ। कुछ तो रहे। 13 उससे ज्यादा ही रहेंगे ना, क्योंकि 7-8 घंटे तो सोने में चले जाते हैं। और जब मैजिक रॉक पकड़ के सो रहे हैं तब तो अच्छा ही फीलिंग्स में सो रहे हैं ना हम लोग। हाँ जी। तो 7 घंटे तो आराम से उसमें निकल जाते हैं। उसके बाद इतनी सारी क्लासेस कर लो तो टिपिंग पॉइंट पे पहुंचना तो निश्चित है ही एकदम, है कि नहीं है? तो मेडिटेशन किए रात को सोने के पहले। यस मैम। मैम उसमें ना जो मेडिटेशन आया हुआ है ना, वो थोड़ा सा ना आवाज कटती है बीच बीच में ना, थोड़ा सा। दोनों ही हिंदी मेडिटेशन वाले में ना, हिंदी वाले में। मेरे को भी कल लगा रोज कट रहा है क्या, क्योंकि कल ही मैंने सुना है हाँ जी, उसको। ये पहले वाले में भी कट रहा था। मैं देखती हूँ, लेकिन मैं क्या कोई है और अगर आपको हिंदी का बेटर लगेगा ना तो उसको हाँ भेजूंगी आज। जी, ठीक है, क्योंकि थैंक मुझे यू ना सो हाँ मच। हाँ जी, वो लिंक टूट जाता है क्योंकि वो हाँ बोलते बोलते एकदम ठीक बात है। वही अच्छा हुआ बताया आप। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड सेंड समथिंग एल्स। तो हु वांट्स टू शेयर कल का प्रैक्टिस कैसा था? मंगला भाभी आप शेयर करिए, कैसा था आपका कल का प्रैक्टिस? एकदम बढ़िया। आज आपका वीडियो ऑन नहीं है चाय पी रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी देखेंगे चाय पीते हुए, इट्स ओके। यस, कैसा था मेरा कल? लगा। आपको कल आप प्रैक्टिस कर पाए अपना? हाँ हाँ। हाँ, बेटर था 2 दिन पहले से, और अभी भी हाँ थोड़ा बेटर लग रहा है आपको? हाँ हाँ। थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपको एक बार वो वाले अपने बताऊं अफर्मेशन जो नेगेटिव के अगेंस्ट हमने पॉजिटिव बनाने थे। हाँ मैं एक बताइए बार ना, आपको प्लीज बताइए। हाँ जी एक, तो उसमें मेरा है कि आई एम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। नहीं, जैसे मैंने पहले ये नेगेटिव लगाया। बताइए मेरे को। अच्छा अच्छा ओके। मतलब पहले मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि अपने ऊपर जैसे शक होता है कि नहीं मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मतलब मैं उतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, इस टाइप से मतलब मेरे को फीलिंग थी। या कोई ना कोई इंसान आपने रिलेटिव में जैसे आपने बताया ना, कोई ऐसा कमेंट कर देता है कि आपको वो फील अंदर तक रहता है। जी, तो उसके अगेंस्ट मैंने मतलब ये लिखा है कि आई एम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। वेरी एक गुड। और था जैसे कि मुझे स्पेक्स लग गई थी 8th 9th में थी जब मैं। एक और मतलब मुझे ध्यान है मेरे ब्रदर ने ही, जैसे कहीं सब लोग बैठे हुए थे, एक शादी में गए हुए थे, मेरी स्पेक्स को लेकर जैसे वो सब लोग बात कर रहे हैं कि वो बात करने के लिए बोला कि अरे इसके तो स्पेक्स लगी हुई है, इसकी तो शादी करेंगे तो इसमें और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कुछ इस टाइप से मतलब जनरल ऐसे बात है, लेकिन वो मेरे मन को इतना ज्यादा हर्ट कर गई कि इसमें मेरी क्या मिस्टेक है, और मुझे ये लगने लगा कि मैं अब बहुत खराब दिखती हूँ। ये फीलिंग मेरे साथ बहुत लंबा देर तक चली कि मतलब शायद मेरी अपनी शादी के टाइम में ही निकली होगी कि मतलब मेरे हस्बैंड ने इस चीज को बहुत कॉपरेट किया इस चीज को लेके। तो मतलब वो इतनी ज्यादा बैठ गई थी कि सालों साल मैंने उस चीज को बियर किया। तो उसके लिए मैंने लिखा कि आई लुक मोर ब्यूटीफुल इन माई स्पेक्स एंड माई स्माइल इज वंडरफुल, आई लव माई सेल्फ। नहीं, ये मैंने स्माइल आई लुक मोर ब्यूटीफुल इन माई स्पेक्स नहीं लिखेंगे। जी आई एम ब्यूटीफुल एज आई एम। ठीक है मैम। क्योंकि जहां आप मोर ब्यूटीफुल बोल रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आप
कोई चीज को कम बता रहे हैं, ठीक है। तो आई एम ब्यूटिफुल एज आई एम। अच्छा मीनाक्षी जी, वैसे मुझे आप एक हाँ जी लिखेंगे, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस एफर्मेशन फॉर योर सेल्फ, आई एम अ कॉन्फिडेंट सोल। दिस ना इज फॉर मैं यू। 1 पॉइंट हाँ एक ये मैंने बनाया आई एम स्मार्ट एंड मैंने कॉन्फिडेंस से बनाया है confident। आपको अपने लिए कॉन्फिडेंट तो लिखना ही लिखना है, दिस यू हैव टू स्टिक ऑन योर मिरर, आई एम अ कॉन्फिडेंट सोल। वो मैंने लिखा है आई एम मोर इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट देन आई रियलाइज। ओके, वेरी गुड। एक ही पॉइंट पे लिखा आई एम पीसफुल एंड पावरफुल, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड हेल्थीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओह ये मैंने स्टिकी ऑसम, पॉइंट आई पे लाइक दिस, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 पॉइंट था कि आई एम मोर इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट देन आई, ये मैंने बताई थी आपको। आई एम लवेबल। यस, नाउ हु वांट्स अब टू शेयर अपना कौन कौन सा एफर्मेशंस लगाए हैं मिरर के ऊपर, बताइए तो। मैंने मिरर के ऊपर नहीं लगाया, लेकिन लिखे हैं, मैंने सोचा आज लगाऊंगी। ठीक है, बताइए। क्या वही है कि आई एम बेस्ट कुक, आई एम आई एम द बेस्ट कुक। आई एम दी बेस्ट, आई एम जीनियस, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके, आई एम पावरफुल, आई एम वंडरफुल, ग्रेटफुल एंड आई एम ब्यूटीफुल, आई लव माई सेल्फ। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम। लेकिन आप मेरे को अपना नेगेटिव्स नहीं बताए ना, जिसके अगेंस्ट में लिखे हैं। नेगेटिव तो पहले सोचते ही थे, अब मैं काफी देर से इसमें हूँ, मैं अब नहीं हूँ नेगेटिव ना जी, मैं अब नेगेटिव ये कैसे तो मेरे को बोलूँ। सुन के और भी अच्छा लग रहा है, वंडरफुल, ऑसम, वेरी गुड। मंगला अभी आप बताइए एफर्मेशंस। जनरली लिखे हैं जनरल अकॉर्डिंग टू क्यों माय लिखे हैं? नेचर। नहीं, अच्छा, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू माय नेचर। ठीक है, चलिए, हाँ तो बताइए। जैसे तुमने बताया था आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज, ऑफ कोर्स हाँ, आई एम। हाँ, यू आर, डेफिनेटली यू आई आर, नो आई एम। यस, यू आर। और बताइए। हाँ, आई कैन डू एनीथिंग आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट। दैट आई वांट। आई क्योंकि जब चूज टू तक हैव अ इच्छा नहीं हेल्दी। होगी ना, तब तक हम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट। आई चूज टू हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ऑसम, वेरी गुड, आई लव इट। आई एम केपेबल ऑफ अर्निंग। यस, ऑल इज वेरी 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 वेल इन माई वर्ल्ड। ऑसम, आई लव इट, सुपर। गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट इज नॉट एन एफर्मेशन, वो तो मालूम ही है हम लोगों को, गॉड इज ग्रेट। आपको अपने लिए एक तो एफर्मेशन लिखना है, तो वो हमेशा हमको सपोर्ट करता है ना। वो ठीक है, बट आपको दैट अपने ऑलवेज लिए सपोर्ट्स मी। नहीं, दैट इज ओके, बट आपको अपने लिए आई एम, एफर्मेशन स्टार्ट्स विद आई एम, ओके। तो आपको आई एम से लिखना है। मिरर इज नाउ माई फ्रेंड। वेरी गुड, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस बिकॉज दिस यू नीड, सो आई लाइक इट, वेरी गुड, या वेरी गुड, ऑसम, सुपर। और कोई शेयर करेगा? मृदुला जी हैं, अंजू जी हैं, दे वांट टू शेयर अपने लिए क्या एफर्मेशंस लिखे आपने। आप म्यूट पे हैं। मैं बोलती आप किसी और खोलो जिससे मैं अपनी डायरी नहीं, अच्छा यही पढ़ी, रुको मैं खोज रही थी डायरी कहाँ पे खोली। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ओके, मगर ये मैं जो बोल रही हूँ वो सब कोई करेगा अपने लिए। नहीं, हमको एफर्मेशन सुनना है। हाँ हाँ, वो मैं ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं एफर्मेशन लिखी हूँ अपने लिए ही, हाँ, मगर और भी लोग को ये एक मतलब वो मिल जाएगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ, मतलब A to Z पे है मेरा पूरा। हाँ, तो ये जो ये बोल रही है ना, सुनिए। एंड आई वांट, ये आज का सबके लिए एक तो असाइनमेंट है, एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, क्योंकि आज का हमारा लंबा असाइनमेंट है, उसके बाद भी ये करना है आपको। ये मृदुला जी जो बता रही हैं, A to Z, आई एम ऑसम, आई एम ब्यूटिफुल, मतलब सारे आपके एडजेक्टिव्स आने चाहिए A to Z। ठीक है, लिसन टू हर, शी इज ग्रेट, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। आई एम अमेजिंग, आई एम बेस्ट ऑफ बेस्ट, आई एम कंसर्न माई सेल्फ, आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ, I am earning myself. I am fantastic. I am genius. I am happy. I am Indian.
I am joyful. I live life like a king. मृदुला जी, हम एक इंटरप्ट करें आपको? हाँ बोलो बोलो. आप आई से क्या बोले? I am Indian. आई एम इंटेलिजेंट. हाँ इंडियन तो हम इंटेलिजेंट नहीं, है. हाँ हाँ ठीक, आई नो. इंटेलिजेंट तो मैंने इंडियन लिखा था. है बिकॉज हम वी आर बोर्न हियर, हमारा पासपोर्ट है हाँ. इंडियन, वी आर अ सिटीजन यस ऑफ यस इंडिया, बट वो यस आई एफर्मेशन एम नहीं हुआ ना. इंटेलिजेंट. हाँ ठीक हाँ है, आई एम इंटेलिजेंट है, वो भी लिखा हुआ है मेरा. हाँ आई एम इंटेलिजेंट. हाँ आई एम जॉयफुल. हाँ I live a life like a king. हाँ I am lovable. I am millennial. I am nice and neat. I am obedient. I am positive. I am queen. I am rich. I am sunshine. I am trillionaire. I am unique. I am wonderful. I am unique. I am victory. I am wonderful. I am X factor. I am yummy. Yeah, I am young. I am GP. सुपर. ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे से लिखा है अपने लिए. आई वांट कि आज सब जन अपने लिए, जरूरी नहीं है कि सेम ही लिखना है, प्लीज आपको जो अपने लिए सही लगता है, ठीक है, आपको जो अपने A to Z लिखना ही है, ठीक है. दिस यू हैव टू डू टुडे. ये हम 2-3 दिन से हम लोग सोच रहे थे बोलेंगे, हमको लगा 2-3 दिन चला जाए, उसके बाद हम बोले एक बार मिरर में देख के आई लव यू तो बोलना आप आना कोशिश चाहिए करें ना. ऐसे हाथ करके सामने बोले, लिख ले पहले और फिर मिरर के सामने ऐसे करके Yes, बोले. ये आज मैं भी लिखूंगी एंड वी विल ऑल डू इट टुगेदर. एंड फिर कल Yes. हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है. ओके शालिनी. Continue. थैंक यू सो मच Bye मृदुला bye. जी, थैंक यू. Thank you. चलिए लेट अस स्टार्ट. अंजू जी आप कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? शुड के अगेंस्ट वाला वुड बताऊं? हाँ प्लीज बताइए, मैं भी बताऊंगी. ये मैंने भी लिखा है, ये कोई शेयर नहीं किया मेरे साथ कि क्या लिखा है. अंजू जी प्लीज शेयर करें. आप म्यूट पे हैं. मैम मैंने लिखा नहीं है अभी, एक्चुअली ना मैं लिखने में बहुत वीक हूँ. नहीं, ये तो देखिए क्या बोल रहे हैं, नहीं यहाँ पे ही हम अपने लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे. इसके अगेंस्ट में एक तो पॉजिटिव बोलिए अभी मेरे को. यस, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ. मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ. यस, और बट इसको मेरे को आज इसको हाँ, मिरर के सामने बार बार बोलेंगे, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ. ठीक ठीक है, है. चलिए लेट्स स्टार्ट. शुड के अगेंस्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए. मैं बोलूं? हाँ जी. मे बी. हाँ मे मैंने बी. सेंटेंस के टाइम में लिखा था कि आई शुड डू एक्सरसाइज डेली. इसके लिए मैंने एक सेंटेंस में किया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजेस ऑन डेली बेसिस. मतलब मैंने तो सेंटेंस फॉर्म में बना आपने दिया था. उसको, हाँ लेकिन ना वो जहाँ पे अपने ये शुड वाला ना जो था कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, आई शुड हैव डन दैट, उस तरह से जहां हम अपने आप को ना कहीं पे कोई ना कोई चीज को लेकर हम अपने आप को बीट करते हैं, हम हाँ अपने जी. आप को थोड़ा नीचे करते हैं कि मेरे एक से मैंने ये ऐसा नहीं भी लिखा है हुआ, जैसे मैंने ये आई नहीं किया, उसने एक और मेरे सुना साथ देना. ऐसा किया, उस तरह से. एक मैंने ऐसा भी लिखा था आई शुड नॉट स्कोल्ड माई हेल्पर. तो मैंने लिखा था आई कुड एक्सप्लेन पोलाइटली टू माई हेल्पर व्हेन शी डिड समथिंग रॉन्ग. यस, नाउ दिस इज अ गुड सेंटेंस. ये किसी और ने किया ये मैंने असाइनमेंट? किया. हाँ, इसके अगेंस्ट आप बताइए. जैसे शुड के अगेंस्ट आपको वर्ड्स लिखने थे, आप क्या क्या कर सकते हैं बताइए. वुड. वुड, मे बी. मे बी इट ओके. वुड बी बेटर इफ. वुड बी बेटर इफ. लेट इट बी. लेट इट बी, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट. अच्छा, वुड बी बेटर इफ तो हम फ्यूचर में चले जा रहे हैं. वुड बी बेटर इफ तो वो हम फ्यूचर में चले गए, नहीं वो नहीं. इट वुड बी बेटर इफ आई हैव डन दिस लाइक दैट. if I had done this, it would have हाँ. been better. It It would would be have better been. नहीं, it would have been better. हाँ. ठीक है, वो होता है ये. ठीक है, anybody else? और भी लिखा चाटो. बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए. लेट इट बी. Let it be, let it go.
Let it go. It's okay. It's okay. Never mind. Never mind. Take it easy. I love this. Take it easy is very good. Awesome. Very good. Very good. अंजू जी आप बताएं. मैम एक्चुअली ना मैं लिखती नहीं हूँ, बट मैं ये पूरा दिन इसमें रहती हूँ, मतलब मेरे को Okay. अब आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं जैसे गाड़ी में भी बैठती हूँ, तब भी मैं कहती हूँ मैं अच्छा ड्राइव कर रही हूँ, मेरी गाड़ी मेरे साथ अच्छा वो कर रही है, तो मेरे मतलब को आप सही सफर पॉजिटिव रहते हैं पूरा समय. ये ठीक है, मेरे लेकिन साथ तो होता है। इसका मतलब है कि हम जो जर्नलिंग एक्सरसाइज बोल रहे हैं आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं. वो मैं रिटर्न वाला पार्ट नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। नहीं अंजू जी वो तो करना है. अगर क्योंकि आज का जो पार्ट है अगर हम उसको लिख कर नहीं करेंगे ना तो हमारा ये पूरा मिरर वर्क में आना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा कि हम क्यों आए हैं इधर. ओके, समझ रहे तो हैं. आज वाला पार्ट आपको लिख कर करना ही है. अभी तक अगर नहीं भी किया कोई बात नहीं. आज से आपको करना है क्योंकि आज से हमारी बहुत मतलब एक डिफरेंट ही जर्नी में हम जाने वाले हैं. शालिनी एक बार मैं बोलूं? जी मृदुला जी बोलिए. मैं देखो, लिखने से क्या होता है, हमारा माइंड बॉडी सोल वो सही लिखता है. सोचने में कई बार हमारा दिमाग इधर उधर चला जाता है, भले हम कितने भी पॉजिटिव रहते हैं. ये हमने मैजिक बुक में बात करी थी अंजू जी अगर आपको याद हो तो. बट मेरी एक प्रॉब्लम मेरे को जो फेस करनी पड़ती है वो ये है कि मैं प्रॉब्लम जब तो नहीं बोलेंगे हम लोग. क्या बोलेंगे वहां पे? सॉरी, मतलब जब मैं लिखने चैलेंज. लगती हूँ ना, तो वर्ड्स मुझे मतलब वो चैलेंज मेरे आगे ये आता है कि मैं वर्ड्स प्रॉपर या सेंटेंसेस वगैरह एक्सप्लेन हमको कैसे इंग्लिश करूँ, नहीं मेरे को चाहिए नहीं समझ है. में। हमको यहाँ इंग्लिश पे नहीं एक चाहिए. मिनट, आप हिंदी यहाँ पे लिखिए. जरूरी क्या है, हाँ जी। हमारी फीलिंग इज इम्पोर्टेंट होना चाहिए यहाँ आपको पे. बस अपना फीलिंग्स अब जैसे जैसे हम आज का चैप्टर करेंगे ना आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ये बोल रहे हैं. क्यों आज लिखना जरूरी है. ठीक है. और आपको जो समझ में आए लिखिए. हम पढ़ने नहीं आ रहे हैं आपका. हम आपके वर्ड्स भी ओके, देखने नहीं आ रहे हैं. हम आपकी हैंडराइटिंग देखने नहीं आ रहे हैं. कुछ नहीं. आपको ठीक इंग्लिश है। नहीं में नहीं फॉर्म कर सकते हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए। मैं नहीं आपको हिंदी एक वो में आइडिया और गुजराती। देती हिंदी हूँ. की बात नहीं करी, हिंदी में भी मेरे को थोड़ा सा लगता है कि मैं कैसे, जैसे मैंने देखा है मोनिका ना, हमारे बचपन से ही इसको लिखने का बड़ा शौक था, ये बड़े अच्छे से मैं बोली कि मेरा भी कोई रिटर्न वर्क होता था ठीक तो है मैं इसी से आपको करवा एक लेती। तो आइडिया और देती हूँ अंजू जी. आप क्या कर सकते हैं. देखिए आज का प्रैक्टिस जो है प्लीज कोशिश करिए लिखने का. अगर नहीं कर पाएंगे ना तो आप मेरे को एक तो मैसेज डालिए. ठीक है मैम, अगर नहीं कर पाए तो बट कोशिश ठीक, करना है उसको लिखने का कोशिश और आप मेरे करूंगी। को वो ठीक है, कोशिश दिखाएंगे व्हाट्सएप पे. ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है. उसके बाद हम आपसे बात करेंगे. ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है. ऑल राइट. आप देखिए जब मैंने जो भावना लिखा शुड की अगेंस्ट में आई हैड रिटन कुड. आई कुड हैव डन दैट. इट्स ओके. कोई बात नहीं. हो गया हो गया. इट्स ऑल राइट. इट्स ऑल राइट. आई एम ह्यूमन. आई कुड हैव डन इट. इट्स ऑल राइट. whatever happens for the good. नो इश्यूज. किसी और से भी अगर गलती हो गई अगर हमको दिमाग में वो आ रहा है कोई बात नहीं. नो इश्यूज. इट्स ऑल राइट. एक है आई ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम. तो मैंने लिखे हैं. देखिए अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को ऐसा यहाँ पे कुछ है जो बेटर हो सकता है प्लीज बताएं बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग. मैम जो आपने बोला कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, पति की, फिर तो हम उसको छोड़ ही देंगे कि हाँ कि हमने छोड़ हम दिया. उस पे हम वो ही तो है ना कि हमको उस पे ड्वेल नहीं करना है. जितना हम उसमें घुसते जा रहे हैं कि अरे मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था. आई शुड नॉट हैव डन दैट. अगर हम कहें कि मुझे ये करना चाहिए था और फिर हम कहें कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड. आई कुड हैव डन दैट बट जो हो गया वो भगवान की मर्जी ना. जो होता है अच्छे के लिए होता है. अब से जैसे स्टार्ट करेंगे. जैसे ही मैं अपने आप को ये बोलती हूँ ना तो मेरे अंदर वो गिल्ट नहीं आता है. समझ रहे. वो गिल्ट जो है ना वो हमको कई बार बहुत परेशान करता है. और वैसे भी हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है ठीक है, सब तो ये बढ़िया ना है, हम लोग मतलब जनरली क्या है ये हम लोग बोलते हैं बट हम लोग इसको मानते नहीं है. ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो मैम.
ये हम लोग एक्चुअली ना में इसको मानते नहीं है। हम लोग अब मेरे से अगर कोई गलती हो गई, मैं उसको 10 दिन 15 दिन तक सोचती जाऊंगी, हाय, क्योंकि वो तो मेरी गलती है ना। एक मेरा ईगो भी आता है बीच में, तो मैं वो तो शेयर करूंगी नहीं किसी के साथ कि मेरे से ऐसी गलती हुई है। लेकिन वो अंदर में मेरे मेरा जो कॉन्शियसनेस है उसको पता है कि मैंने ये गलती करी है। तो क्या है कि वो अंदर ही अंदर ना वो एक गिल्ट मेरे को घेरे रखता है, ओके। और वो हम उससे फिर उभर नहीं पाते हैं। जब हम इस चीज को मानने लग जाएंगे ना कि जो हो रहा है वो एक सुप्रीम पावर की इच्छा है, जो हो गया कोई बात नहीं है, या जो होता है अच्छे के लिए होता है, जस्ट लेट इट बी, इसमें भी कुछ अच्छा है। देर इज ऑल गुड इज कमिंग टू मी फ्रॉम दिस सिचुएशन। इफ यू रिमेम्बर, हमने ये एफर्मेशन बहुत बार किया है, ऑल गुड इज कमिंग टू मी फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, तो इसको जब हम बिलीव करने लग जाएंगे ना, तो वो अंदर हमारे जो गिल्ट होता है, या हम जब किसी और को ब्लेम करते हैं, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। Shalini, one thing I told, I learned from this lesson. यस, दिस इज वेरी गुड। आई लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस सिचुएशन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मृदुला जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much. चलो थैंक आगे यू, बढ़ो। बहुत ही मैम बढ़िया, वेरी गुड। मैम एक पॉइंट रह गया था जो नेगेटिव स्टोरी वाला था, हाँ, कि हम नेगेटिव नेगेटिव स्टोरी, स्टोरी। यस। हाँ, ये तो हमने बात ही नहीं करी। बोलिए, किसने किसने कोई स्टोरी आगे फॉरवर्ड किया और मैंने उसको फॉरवर्ड। मैंने इसलिए मुझे याद है ये पॉइंट। हाँ, बोलिए। मैम मेरे उसने भी करी थी, मैंने और अंजू ने करी थी फोन पे आपके सेम टाइम। कॉल के बाद ही। हम सेशन पर के आप ही बाद लोग का एग्जाम्पल दिए थे क्लास में ना। हाँ, उसके वही बाद वही रिपीट कर दी उसके बाद हमने, तो हमने रियलाइज कर रियलाइज दिया, हुआ। तो टॉपिक को बंद कर दिया। तो कल क्या हुआ, आई वॉज टॉकिंग टू माई मॉम। आई नो इट वॉजेंट अ कंप्लेंट, और ऐसे हम जैसे किसी के लिए ना बुरा नहीं बोल रहे थे, बट अचानक से कोई, मतलब नॉर्मल कैजुअली हमने कुछ बोला था। एंड फिर मैं मम्मी को बोली, पर मम्मी आज तो मेरे चैप्टर में यही था कि मेरे को कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। तो शी टोल्ड मी समथिंग वेरी गुड। शी सेड, यू आर नॉट कंप्लेनिंग हियर, यू आर नॉट कंप्लेनिंग हियर। और अगर हम इतना भी बात नहीं करेंगे, तो फिर मतलब आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू समथिंग, you will not be able to understand something. So you have to take it here that you are, and actually, I was not complaining about any person as such, it was just about a situation. She said, you're not complaining. But yes, again today morning something happened, घर का जो कुछ होता रहता है तो हुआ मेरे साथ। तो वहां पे कुछ मैंने बोला, एंड देन इंस्टेंटली स्ट्राइक किया, अरे ये तो नहीं बोलना है, नेगेटिव हो रहा है, नहीं बोलना। चुप हो गए, वहीं पर ही चुप, उसको लेकिन आगे मैं, तक कहीं फॉरवर्ड नहीं किया, यही बात है कि हम अब उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाते हैं। और मैम फिर अभी उसको फॉरवर्ड नहीं करना अवेयर था। रहते हैं। मैम हमने ना एक वो बनाया हुआ है कि मैं उस सिचुएशन को बोलती हूँ कि खड्डे में गिरना। तो मतलब मैं और मोनिका कभी बात करते हैं, मैं उसको बोलती हूँ कि अगर जरा सा भी नेगेटिव चीज होती है, अरे यार हम खड्डे में गिरते जा रहे हैं, हमें बाहर निकलना है और नहीं घुसना उसके अंदर। तो मतलब हम फटाफट से बाहर आते हैं कि नहीं, आगे से कोई नेगेटिव टॉक। यस, वैसे मतलब मीनाक्षी अभी बहुत बहुत ज्यादा फास्ट हम पॉजिटिव लोग है। बाहर आने लगे हैं, अभी बड़ी जल्दी से हाँ। नेगेटिव से बाहर आते पर ये भी मीनाक्षी है जी ना, बहुत आप तो पॉजिटिव है, इनको मेरे को देख के ही हाँ। लगता है। नहीं नहीं, इनसे आई बात करो रिमेम्बर ना तो आधा तो वैसे वैसे ही मिल जाता है हमें। उस समय उस सेशन में भी जैसा, मतलब द पावर ऑफ पॉजिटिविटी जो मैंने उस समय देखी थी इनकी, उनका तो सपना उस सेशन के अंदर अंदर ही उनका पूरा हो गया था। सो आई हैं। कई स्टिल रिमेम्बर दैट। मेरे 3-4 ड्रीम कंप्लीट हुए उसमें से। वाओ, देखो देखिए 2 महीने के अंदर अंदर इनके 3-4 ड्रीम्स कंप्लीट हो गए, विच इज सो ऑसम, मैम विच इज एक सो ड्रीम तो ऐसा ऑसम। था, मैजिक बुक शुरू होने से पहले पूरा हो गया, क्योंकि अभी मैं इसके साथ टच में आ रही थी। मैंने इसके सिर्फ रिकॉर्डेड 3-4 सेशन सुने थे, और मुझे मतलब वो दुबई का मेरा काफी देर से पेंडिंग जा रहा था। तो वो इतनी सडनली बना कि मुझे खुद को पता नहीं चला कि ये कैसे बन गया बीच में। 10 डेज का और हमें भी एग्जाम नहीं वेरी पता चला, वेरी गुड, वही जब गई तभी पता चला कि वो चली गई है दुबई। मतलब मुझे खुद ऑसम, नहीं पता था 4 सुपर दिन पहले। सुपर। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम लोगों को करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा।
तो लेट अस स्टार्ट दिस। मीनाक्षी जी पढ़ेंगे इसको। हाँ जी, हम्म, always ready. Day 4. Letting go of your past. Today you start to let go, release blame, forgive and move on. यस अब देखिए आज का चैप्टर का नाम ही देखिए, लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। पास्ट क्या है? दो ये अभी 2 सेकंड पहले तक भी जो हुआ है वो आपका पास्ट है। और कुछ भी हुआ हो आपके पास्ट में, आपके बचपन में हुआ हो, आपकी शादी हुई तब हुआ हो, कोई फ्रेंड ने कुछ बोला हो, माँ बाप ने कुछ बोला हो, किसी ने कुछ बोला हो, आज उसको लेट गो, उसको हमको अपने दिमाग से निकालना है, दिल से निकालना है। ठीक है, अभी तक हमने डे 3 तक जो भी किया है ना, हमने एक बेस फॉर्म किया है, वो हमारा मिरर वर्क का बेस था। ठीक है, आज कितने जनों ने सुबह अपने आप को जब मिरर में देखे तो बोला आई लव यू? कितने जनों ने बोला आई लव यू? मैंने बोला मैम। मैम बोला। मैंने भी बोला। चलो, मैं और तो आते जाते। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, सुपर। तो देखिए आज से ना हम थोड़ी हायर प्रैक्टिस में जाएंगे, और अब धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो कुछ है, जो ऐसा कुछ जो है जो हमको पीछे पुल कर रहा है, जो हमको अपने सपनों तक पहुंचने नहीं दे रहा है, अब आज से हम उन चीजों पे काम करना शुरू करने वाले हैं। तो अब हम लोगों को बहुत सिंसियर ठीक होना है। है और बहुत डिलीजेंटली काम करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. How did you do yesterday? Do you feel that you are learning to let go of some of your past hurts and tune your self-talk to a more positive channel? I am so proud of you for loving yourself enough to do these lessons every day and to use your mirror work to reprogram all the old tapes you have been playing in your head. यस अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अभी तक जो भी हमने किया, कई बार आया होगा ना दिमाग में कि मेरे को उसने ऐसा बोला था, क्योंकि स्पेशली कल जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस के या नेगेटिव मैसेजेस के बारे में जब बात कर रहे थे, तो कुछ कुछ दिमाग में आया होगा ना। हो सकता है कि ससुराल में किसी ने कुछ बोला हो सकता है आपके बचपन में माँ बाप ने कुछ बोला हो, स्कूल गए हो फ्रेंड्स ने कुछ बोला हो, भाई बहनों ने मजाक में ही कुछ बोल दिया हो, लेकिन आपको हर्ट हो गया, वो आपके दिमाग में बैठ गया। तो वो सब ना अब धीरे धीरे करके सामने आने लगती हैं। आपको अभी तक शायद रियलाइज भी नहीं हुआ होगा कि वो चीज आपके अंदर बैठी हुई है। हाँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके ना याद आने लग गया होगा। आई एम अज्यूमिंग कि याद आने लग गया होगा, या आप रियलाइज करने लग गए होंगे कि अंदर शायद कुछ है जो बाहर निकलना चाहता है और अभी नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूइस है बोल रही हैं दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, दैट यू आर डूइंग योर प्रैक्टिसेस, मिरर वर्क प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप लोग अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं, और धीरे धीरे करके आप मिरर को अपना फ्रेंड बनाना सीख रहे हैं। अब जो हमने कल एफर्मेशंस के बारे में बात करी थी और आप लोगों ने अपने एफर्मेशंस लिखे भी हैं, उनसे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो रीप्रोग्राम होता है। जो हमने अपने मन में बैठा रखे थे, जो हमारे सबकॉन्शियस में जो बिलीफ्स बैठे हुए थे, अब हम उनको रीप्रोग्राम कर रहे हैं। तो एक दिन में तो होगा नहीं कोई भी चीज, जहां इतने सालों से वो चलता जा रहा है, उसको हम उसको फीड करते जा रहे हैं, हम उसको घास डालते जा रहे हैं, हम उसको पानी डालते जा रहे हैं, वो उगता जा रहा है तो उसको वो एक ही दिन में तो हमारा माइंड रीप्रोग्राम नहीं होगा ना। उसको रीप्रोग्राम होने में हम लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
तो जो हमारे एफर्मेशंस हैं वो हमको बार 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 दोहराने पड़ेंगे. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Yes. Ever since we were little children, every message we have received, everything we have said, everything we have done, everything we have experienced has been recorded and stored in the filing cabinet in our core, our gut, or solar plexus. I like to imagine that there are little messengers in there and ma'am, scroll. That all our thoughts and experiences are recorded on tapes that the messengers put in the appropriate files. यस, अब हम लोगों को सबको मालूम है कि हमारे बॉडी में ना कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं. जब हमको सपोज ना एकदम शुरू में फर्स्ट टाइम जब सपोज सर्दी लगी थी, मम्मी ने काढ़ा दिया होगा, आप ठीक हो गए होंगे. आपके ना मेमोरी सेल्स ने स्टोर कर दिया है आपके माइंड में कि आपको सर्दी लगेगी, आप वो काढ़ा पिएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे. कितने जनों के साथ हम लोगों के साथ होता है कि हमारे बचपन में बुखार होती थी, सर्दी होती थी, तो जब मम्मी पापा कुछ हम लोगों को जो घर के नुस्खे होते थे या जो भी जो दवाई देते थे, जब कभी पेट में दर्द होता था तो पुदीन हरा या अमृत धारा दिया जाता था. तो अभी भी ना आपको लगता है कि उन्हीं चीजों से आप ठीक होते हैं. कई बार होता है ये चीज. क्यों होता है? क्योंकि हमारे मेमोरी सेल्स ना वो स्टोर कर लेते हैं. ठीक है. अब वैसे ही जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जैसे किसी ने हमको बोला यू आर वर्थलेस, ठीक है, एक बार आपके दिमाग में और आपने ना उसको आपको बुरा लगा, तो क्या हुआ, वो मेमोरी सेल में वो जाके बैठ गया है कि अगर मैं सुनती हूं कि आई एम वर्थलेस, मुझे बुरा लग रहा है. ठीक है. अब वो जितनी बार आपको कोई बोल रहा है ना, वो आपके मेमोरी सेल्स में स्टोर होते जा रहे हैं, वो आपके ना माइंड में वो स्टोर होते जा रहे हैं, स्टोर होते जा रहे हैं. ठीक है. और जब भी अब आप सुन रहे हैं आई एम वर्थलेस, आपको वो बुरा लगने वाला फीलिंग आता है. ठीक है. तो ये जो चीजें मतलब उसी तरह से हमारे जो भी नेगेटिव मैसेजेस हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, कोई भी थॉट हो, एक्सपीरियंस हो, वो उसी तरह से वो मेमोरी सेल्स जो हैं वो उनको कैप्चर करते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठाते हैं. ठीक है. मेनी ऑफ अस हैव बीन एक्यूमुलेटिंग फाइल्स. अब हमारे दिमाग में क्या होता है ना, देखिए छोटा सा दिमाग है लेकिन कितना कुछ स्टोर होता है. सुबह से रात तक कितना कुछ, बॉडी के अंदर की भी कितनी बातें स्टोर होती हैं, बाहरी दुनिया की भी कितनी बातें स्टोर हो रही हैं हमारे दिमाग में. तो कहाँ स्टोर होती हैं? हर एक्सपीरियंस के लिए, हर थॉट के लिए ना एक अलग फाइल हो जाती है हमारे बॉडी में, यहाँ पे. और जैसे ही कुछ भी अब सपोज हमारे दिमाग में आ गया आई एम वर्थलेस, वो यहाँ पे स्टोर हो गया है. अब अगर किसी ने मेरे को बोला तुम ये मेरे लिए काम कर दो, तुम कर दोगी? आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आपका ब्रेन आपको क्या बोलेगा? आई एम वर्थलेस, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं, मैं नहीं कर सकती. आपको हिचक होगी, आप नहीं कर पाएंगे. आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपके दिमाग में वो स्टोर्ड है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू कैन नॉट डू इट. ठीक है. तो उसी तरह से हमारे ब्रेन में ना बहुत सारी फाइल्स हैं और जो भी कुछ हम सुनते हैं उसी तरह से जो अच्छी बातें होती है वो भी स्टोर्ड हैं. जैसे अगर आपने खाना बनाया और किसी ने आपको बोला अरे वाह ये डिश तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, क्या अमेजिंग आलूदम बनाती हो या बहुत अच्छा बनाती हो, वो भी आपके ब्रेन में स्टोर्ड है कि मैं बहुत अच्छा आलूदम बनाती हूँ. तो जब भी कोई पार्टी होगी ना, कोई बोलेगा अरे पॉटलक है, कोई बोलेगा शालिनी तुम क्या लेकर आओगी, मैं आलूदम बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं तो वही लेकर आऊंगी. क्योंकि वो हमारे यहाँ पे स्टोर्ड हो गया है. मैं ये काम कर सकती, मे बी आप मैराथन बहुत अच्छा भाग सकते हैं. तो अगर आपको एक्सक्यूज मी मैम, हाँ कोई ना
कोई पूछ रहा है कि आज क्या हुआ, आज आपने लिंक नहीं ना भेजा, पहले का ही हमने यूज करा है, तो वैसे मैंने दोबारा डाल दिया ग्रुप में। थैंक नीता यू अग्रवाल। मोनिका जी, वो रह गया एक्चुअली, बिकॉज लिंक सेम ही होता है ना। ठीक है, मैं उसमें डाल दूंगी कि लिंक सेम तो ही मैंने होता है। डाल दिया वैसे कि लिंक वही वाला। ठीक है, थैंक यू अभी सो ऊपर मैं भी मैसेज। डालने वाली थी तो डाल दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच मोनिका जी, यस थैंक यू। कहाँ थे हम? अ, हाँ, मैनी जैसे ऑफ अस। सपोज सपोज कि ना कोई मैराथन भागना है आपको, हाँ आपको मालूम, आप अच्छा रन करते हैं, आप बहुत अच्छा। अब डेट आ रही है, आपको मालूम है आपको सर्दियों में मैराथन भागना है, डेट आ रही है, अब आपकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन आपको मालूम है आप मैराथन भाग सकते हैं, आपको बोला हुआ है, आप जीते हुए हैं मैराथन। हाँ, और तो हल्का सा बुखार है आपको, आप बोलेंगे नहीं मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन में वो स्टोर्ड है कि आप वो कर सकते हैं, आपने उसको जीता हुआ है, यू आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग इट। तो फिर भी आप बोलेंगे, वो आपके घर वाले होंगे आपको बोलेंगे कि नहीं, तुमको तो बुखार है, तुम नहीं भाग पाओगी, तुमको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट आप क्या बोलेंगे? अरे हल्का सा तो है, मैं भाग लूंगी, लास्ट ईयर तो मैंने जीता था, आई कैन डू इट। वो भी हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। तो हर चीज की फाइल है, ठीक है, यहां से पढ़ेंगे। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, वी आर बरीड अंडर पाइल्स ऑफ ओल्ड नेगेटिव टेप्स। ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव्स तो कम है ना, हमारे बॉडी, हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव्स को बहुत जल्दी पकड़ता है, और हम उन्हीं को याद रखते हैं। अगर आप अभी अपने आंखें बंद करके अगर आप 2 सेकंड सोचेंगे ना, आप रियलाइज करेंगे बचपन की ना, आपको जो भी मम्मी ने थप्पड़ मारा होगा, पापा ने डांटा होगा, भाई ने मजाक में आपको कुछ बोल दिया होगा, या टीचर ने आपको कहीं कुछ फ्रेंड्स लोग के सामने डांट दिया होगा, वो सब बातें आपको पहले याद आएंगी। किसी ने आपको प्रेज किया होगा, वो बाद में याद आएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा ही है, हम इसी तरह से प्रोग्राम्ड हैं। ठीक है, तो वो ही जो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं ना, हम उनके नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि वो ही हमारे दिमाग में सबसे पहले उठ उठ के आते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मैम उन्होंने ज्वाइन नहीं करा अभी तक। कोई बात नहीं ना, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। वो रिकॉर्डिंग देखती होंगी, जैसे उनको करना होगा, इट्स टोटली ओके। Today we are going to surprise the little messengers. We are going to do our mirror work and send new messages to our code. I am willing to let go. I release blame. I am ready to forgive. The messengers will pick up these new messages and say, "What's this? Where does this get filled? We have never seen this one before." Should I यस, प्लीज continue? कंटिन्यू। Can you imagine how wonderful it would be if every day you learned a new way to let go of the past? यस, And हाँ, एंड क्रिएट हार्मनी इन योर लाइफ। अब yeah, देखिए क्या करना है। mm, आज सबसे पहले तो हमने मिरर वर्क में किया ही नहीं, प्लीज सब जन अपने आप को देखें, एक बड़ी सी स्माइल पास करिए सब जन। बहुत अच्छा, ऑल 32 आउट, अपने आप को बहुत अच्छे से देख के स्माइल पास करेंगे एंड बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि आज हमारा क्या एक्सरसाइज है, हम शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को बोलेंगे आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज ब्लेम, आई एम रेडी टू फॉरगिव। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे मैं जाने देने को तैयार हूं, मैं दोष मुक्त कर रहा हूं, मैं माफ करने को तैयार हूं। देखिए जब आप बोल के देखिए ये सब, आई एम विलिंग टू लेट गो, मैं जाने देने को तैयार हूं, आई रिलीज ब्लेम,
उसका क्या है, मैं दोष मुक्त कर रहा हूं। आई एम रेडी टू फॉरगिव, मैं माफ करने को तैयार हूं। एक बार अपने आप को मिरर में देखकर इस तरह से बोलें, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज ब्लेम, आई एम रेडी टू फॉरगिव। अच्छा, एक ना जब हम लोग ये सब मिरर के सामने खड़े होके बोलते हैं ना, हम लोगों को धीरे धीरे बोलना चाहिए, बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से। बिकॉज जब बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, कई बार वो उसमें फीलिंग नहीं आती है। जब आप धीरे धीरे उसको महसूस करके बोलेंगे ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जाएगा। आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज ब्लेम, आई एम रेडी टू फॉरगिव। अब देखिए क्या है, जब हम लोग ये सब बोल रहे हैं ना, ये सब तो हमने पहले तो अपने आप को बोला नहीं है कभी। आई एम विलिंग टू लेट गो, जो हो गया मेरे साथ मैं उनको माफ कर रही हूँ, जिसने जो किया मेरे साथ मैं सबको माफ कर रही हूँ, मैं सबको ब्लेम से रिलीज कर रही हूँ। तो ये तो पहले तो बोला नहीं ना, अभी तक क्या कर रहे थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। आज मैं टाइम पे उठ नहीं पाई क्योंकि रात को मेरे कमरे में टीवी चल रहा था और मैं रात को देरी से सोई, उन्होंने टीवी बंद नहीं किया, इसलिए मैं रात सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल चीजें हैं ना, जहाँ पे भी देखिए, आई गेव यू अ वेरी वेरी कॉमन नॉर्मल एग्जाम्पल जो हम डेली में करते हैं, बट अभी हम यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बट जो भी ये जो है, ये सब हमने अपने आप को तो पहले नहीं बोला। अब हमारे मेमोरी सेल्स क्या बोल रहे हैं, हमने तो कभी ये सब बातें पहले सुनी नहीं, अब इनको कहाँ पे स्टोर करें, हमको तो पता ही नहीं इसको कहाँ पे स्टोर करना है। तो देखिए, अब एक बार ना हमारा माइंड भी जो है वो एक बार थोड़ा सकपका जाएगा कि क्या करना है, इन सेंटेंसेस को क्या करना है, हमको हमको समझना क्या है यहाँ पे। ठीक है, बट जब आप बार 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 बोलेंगे ना, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये नई बात बैठेगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Um, can you imagine how wonderful it would be if every day you learned a new way to let go of the past and create harmony in your life? My dear ones, you have already started by doing your daily mirror work. Each day, you are clearing out the layers, the blocks of the past. Each time you see an affirmation in front of the mirror, you are removing another layer. What are the layers of your past that are keeping you from living a happy and fulfilling life? What are the blocks preventing you from forgiving yourself and your past? यस, अब सपोज ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि कितना अच्छा होगा ना कि अगर हमारे दिल से जितनी भी वो नेगेटिव धारणाएं हैं वो निकल जाएंगी। हाँ, हमारे दिल में वो जितना भी अंधेरा है हम उनको रोशन कर पाएंगे। क्योंकि कहीं पे भी जो भी हमारे मन में हमारे प्रति हो या किसी और के प्रति हो, जब भी कोई नेगेटिव धारणा होती है, बहुत हम उसको बहुत बिलीव करने लगते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाती है ना कहीं हमारे दिल का कोई कोना अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो कितना अच्छा होगा अगर हम अपने दिल के अंधेरों को दूर कर पाए और हम वहां पे सिर्फ रोशनी ही रोशनी देख पाए, है कि नहीं है। तो यहाँ पे ल्यूइस है बोल रही हैं हम लोगों को कि हमने शुरुआत कर दी है, एंड लेट्स ऑल क्लैप फॉर आवरसेल्व्स, लेट्स ऑल क्लैप फॉर आवरसेल्व्स दैट वी आर वर्किंग सो हार्ड ऑन इट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके अब हमने ये काम शुरू किया है, और जितनी बार हम मिरर में देखकर हम अपने आप को बोलते हैं आई लव यू, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक नेगेटिव लेयर को हटा रहे हैं। जितनी बार हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं अपने लिए, हम एक और नेगेटिव लेयर को हटा रहे हैं।
धीरे धीरे करके क्या है कि हम हमारे मन में जो भी बिलीफ्स हैं, नेगेटिविटी जितनी भी है, जो भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं, हम उनको धीरे 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 करके अपने मन से, अपने दिल से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम उनको रिलीज करते जा रहे हैं। जितनी बार हम कोई अच्छा अपने लिए बोलते हैं, जितनी बार हम कुछ अच्छा अफर्म करते हैं, जितनी बार हम अपने आप को बोलते हैं वाओ आई लव यू, उतनी बार हम कहीं ना कहीं अपने मन से हम थोड़ी सी नेगेटिविटी और हटा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं हमारे मन में। कभी बचपन में या शादी के बाद, स्कूल में, कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके लिए आपको ब्लेम किया गया हो, जिसके लिए आपको क्रिटिसाइज किया गया हो, जिसके लिए आपको बोला गया हो यू आर नॉट गुड इनफ, हाँ, तो वो आपके मन में बैठ जाता है। कोई बहुत सारी बातें होती है जहां पे आपको डर लगता है। सपोज आपसे कोई गलती हो गई, छोटी सी गलती थी, हाँ, आपको किसी ने बहुत जोर से डांट दिया, या हो सकता है आपको किसी ने मार ही दिया हो, थप्पड़ ही लगा दिया हो, या हो सकता है स्कूल में अचानक से क्लास चल रही है, बीच में आपके फ्रेंड ने कुछ बोला आपको और आपने उसकी तरफ देखा, आपने जवाब भी नहीं दिया, वह टीचर ने सबके सामने आपको डांट दिया और उसको तो कुछ बोला नहीं। तो वो भी आपके मन में एक तो डर सा बैठ जाता है कि अरे, जब लोग बात कर रहे हैं और मैं अगर इंटरप्ट करूंगी तो मुझे बहुत जोर से मेरे को बहुत ह्यूमिलिएट होना होगा। उस समय आपको बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगा। या हो सकता है कि आ, मतलब आपके घर में कुछ ऐसा हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो, कुछ ऐसा हो जो एक डर आपके मन में बैठ गया हो जिसके कारण से, और आप अपने आप को उससे निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई सर्कमस्टेंस ऐसी आ गई थी, तो ये भी एक फीलिंग, ये भी एक समथिंग विच विच इज ब्लॉकिंग अस। एक होता है गिल्ट, जिसके बारे में हमने बात करी। हो सकता है आपने किसी को बहुत जोर से डांट दिया, बहुत कुछ बुरा भला कह दिया, जिसके कारण आपके संबंध उनके साथ अब अच्छे नहीं है। हो सकता है आपने किसी को ट्रस्ट कर लिया गलत। इफ यू रिमेम्बर दैट चैप्टर, हमने किसी को बहुत गलत ट्रस्ट कर लिया जो हमको नहीं करना था। या हो सकता है हमने किसी की परेशानी नहीं समझी, हमने किसी की मजबूरी नहीं समझी और हमने उनको कुछ बोल दिया, कुछ उनके साथ कुछ गलत कर दिया। तो वो भी हमको कई बार बहुत गिल्ट में ले आता है, और वो फिर ये जो गिल्ट वाली जो फीलिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और ये हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती है। और एक होता है रिजेंटमेंट, असंतोष। ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रिजेंटमेंट क्या होता है कि कभी आपको लगा हो कि मेरे मम्मी पापा मेरे सिबलिंग को मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, या उनको उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, या टीचर के लिए लगा हो कभी कि जो बच्चा फर्स्ट आता है मैम तो उसी को पढ़ाती है, हम लोगों की तरफ तो देखती भी नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमारी नोटबुक्स भी चेक नहीं करते हैं। या हो सकता है जब ससुराल में आए हों तो बहुत बार होता है देवरानी जेठानी होते हैं, तो लगता है कि एक को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, तो भी रिजेंटमेंट आ जाता है। अगर इस तरह की भी कोई धारणाएं है तो वो भी देखिए हम क्या हो रहा है ना कहीं वो भी हमारे अंदर वो एक नेगेटिव भावना लेकर आती है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देती। हम लोग चाहे जितना भी कोशिश करें, हम बहुत मेहनत करते हैं, कोई कोई चीजों में हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये सब जो फीलिंग्स होती है ये हमको साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली हमको हर तरह से इम्पैक्ट करती हैं, और हम रियलाइज नहीं करते हैं इनको। समझ रहे हैं हमारा बात? बहुत बार, जैसे बहुत बार हमने बोलते सुना है स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस हम लोगों को
फिजियोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता है, हमारे बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है। उसी तरह से जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, भले ही वो किसी को ब्लेम करने का हो, कोई चीज का डर हो, कोई चीज का हमारे अंदर कोई गिल्ट हो, या कोई भी नेगेटिव फीलिंग हो, वो हमारे बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. I think we have trouble identifying these blocks because we honestly don't know what we want to let go of. We know what is not working in our life, and we know what we want to have in our life. Yet we don't know what's holding us back. यस, अब देखिए हमारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं। बहुत बार हमको लगता है ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको? क्या बात है ऐसी, हम लोग को खुद को भी नहीं पता होता है, क्योंकि उन सबको हमने इतना अंदर दबा दिया है ना, उन फीलिंग्स को। बचपन में कभी कुछ हुआ है तो अब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने उसको इतना अंदर दबा दिया है कि हमको याद नहीं है, बट हमारे माइंड को याद है, हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड को याद है, और वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने उन्हीं जो फीलिंग्स है ना उन पे काम करेंगे। प्लीज Yes. कंटिन्यू। Everything in your life is a mirror of who you are. Just as a mirror reflects your image, your experiences reflect your inner beliefs. You can literally look at your experiences and determine what your beliefs are. If you look at the people in your life, you will see that they are all mirroring some belief you have about yourself. If you are always being criticized at work, it is probably because you are critical and have become the parent who uh, criticized you as a child. यस, ये तो सिंपल न्यूटन का लॉ है ना, व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। एकदम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एकदम सिंपल है यहाँ पे। देखिए आप खुद जैसे हैं ना, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आप वैसे ही एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे। आप अपने लाइफ के अगर एक्सपीरियंसेस को देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर जो बचपन से जो भी आपके सेल्फ बिलीव्स हैं, जो भी धारणाएं हैं, आप उन्हीं के अनुसार अपने लाइफ में काम करते आए हैं। ठीक है, अगर हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि मतलब कोई सपोज कोई एक वेजिटेबल खाने वो मेरे को अच्छा नहीं लगता या मेरे को सूट नहीं करता, तो आप उसको शायद अभी तक कोई जितना भी बोले आप उसको नहीं खा पाते हैं, और अगर आप खाते भी हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। एकदम नॉर्मल सा वेरी सिली एग्जाम्पल, बट इट इज अबाउट बिलीफ। ठीक है, कि आप उसको नहीं खा, अगर बचपन में आपने नहीं खाया, आपको नहीं पसंद है, या मे बी उसको खा के आपको लगा कि आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप उसको अभी नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी धारणाओं के अनुसार ही हैं, और अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके कहाँ कहाँ पे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, आप उन्हीं तरह के लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे। आपके आसपास जो लोग हैं आप देखेंगे उनके भी ना सिमिलर बिलीफ्स होंगे। ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आपको आप जॉब में हैं और आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके बॉस ने आपको बोला है क्या काम किया है तुमने, हाँ, तो आप अपने अंदर अगर झांक के देखेंगे तो आपको बचपन में ना किसी ने बहुत क्रिटिसाइज किया होगा आपके काम के लिए, आप वही चीज अपने बच्चों को दे रहे होंगे और आपको आपके ऑफिस में वही मिल रहा होगा। मैजिक बुक ने हमने क्या सीखा कि अगर हम अपने बच्चे को डांटेंगे तो वो डांट हमको कहीं ना कहीं वापस घूम के आएगी, ये हमने समझा। अब यहाँ पे देखिए वो हमको थोड़ा डीपर लेके जा रहे हैं कि हमने बच्चे को क्यों डांटा, क्योंकि वो हमारे अंदर वो बैठा हुआ था घुस के कि दिस इज द वे आई हैव टू ब्रिंग अप माई चाइल्ड।
क्योंकि हम बचपन से उसी तरह से ही बड़े हुए हैं, डांट खा खा के। तो हम वो ही अपने बच्चे को अब दे रहे हैं, और जो हम उसको दे रहे हैं हमको वो ऑफिस में मिल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्शन से आप समझ सकते हैं कि आपके क्या बिलीव्स हैं, और आप वही चीजों को आप देखिए आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Remember, when something that's happening in your life does not feel comfortable for you, you have the opportunity to look inside and ask, how am I contributing to this experience? What is it within me that believes I deserve this? How can I change this belief? How can I forgive myself and my past and learn to let go and move on? यस, Let's affirm. आप देखिए क्या बोल रहे हैं। आप कुछ भी, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, सपोज कि ये जॉब वाला ही ले लेते हैं, चलिए। कि आपको बॉस ने वहां पे डांटा। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं, अरे मैंने तो काम बहुत अच्छे से किया, मैंने इसमें टाइम भी इतना लगाया, मैंने रिसर्च भी करी, बॉस को क्यों पसंद नहीं आया? ठीक है, सिंपल। तो आपको अपने अंदर झांक के क्या देखना है, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है? ठीक है, और क्यों मुझे लगता है कि मैं इसको डिजर्व कर रही हूँ? क्यों मेरे साथ ऐसा होना ही था? कई बार हम लोग बोल देते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा ही होना था, मेरे को पता ही था वो बॉस को पसंद नहीं आएगा। ये बहुत बच्चे ना बहुत बोलते हैं, मुझे तो पता ही था मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे तो पता ही था मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, कहीं कई बार हम लोग को कोई और को बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद को ही अपने को बोलते हैं, मुझे तो पता ही था यार मेरे साथ ऐसा होने वाला है। क्यों? क्यों हमको लगता है कि हम ये डिजर्व कर रहे हैं? क्यों हमको लगता है कि ये मेरे साथ होना ही था? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी ये जो धारणा है, ये जो बिलीफ है वो बदले? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को माफ कर सकें, हम अपना पास्ट जो भी मेरे साथ पहले हुआ है हम उसको लेट गो कर सकें, और हम आगे बढ़ सकें? हाउ इज इट दैट आई कैन अट्रैक्ट द गुड इन माई लाइफ? हम कैसे कर सकते हैं? प्लीज कंटिन्यू। Yes. Let's affirm. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. यस, अब मिरर में देखकर आप लोगों को बोलना है, बहुत अच्छे से विश्वास के साथ आंखों में आंखें डाल के बोलना है, आई लेट गो ऑफ माई ओल्ड लिमिटेशंस एंड बिलीव्स, आई लेट गो एंड आई एम एट पीस। मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रही हूँ, मैं उन्हें जाने दे रही हूँ, और मैं शांति महसूस कर रही हूँ। I let go old limitations and beliefs. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रही हूँ, मैं उन्हें जाने दे रही हूँ, और मैं शांति महसूस कर रही हूँ। यस, अब नाउ लेट्स स्टार्ट। आज अच्छा खासा, कोई नहीं, चलिए। योर डे 4 मिरर वर्क एक्सरसाइज। यस, Stand in front of your bathroom mirror. Second, take a deep breath, and as you exhale, allow all the tension to leave your body. Third, look at your forehead and imagine ये that ना you are मीनाक्षी जी मैं कराती हूँ, ठीक है? okay. आप लोग सब सीधा बैठ जाइए, जी, मिरर की तरफ देखना है, ठीक है?
एकदम सीधे बैठ जाएं और एक लंबी गहरी सांस लेंगे अच्छे से। टेक अ डीप ब्रेथ इन। और आप जैसे जैसे एक्सहेल कर रहे हैं ना, इमेजिन करिए आपके शरीर से सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन, सारी नेगेटिविटी निकलती जा रही है। उसको महसूस करिए कि ऑल द टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी इज लीविंग योर बॉडी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने फोरहेड की तरफ देखिए। ये जो हमारे आईब्रोज के बीच में जो हमारा थर्ड आई, जिसको हम लोग बोलते हैं ना तीसरी आंख, वहां पे आपको फोकस करना है। फोकस करें उधर। ये क्या होता है ना, ये हमारा थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड का बटन होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करिए और इमेजिन करिए कि एक तो डिस्क निकल रही है। ठीक है, एक डिस्क निकल रही है जो आप बार 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 अपने माइंड में प्ले करते रहते हैं। सारी नेगेटिव बिलीफ्स जो है ना आपकी, वो उस डिस्क में है। इमेजिन करिए उसको कि आपने अपने फोरहेड का ये बटन प्रेस किया है एंड वो डिस्क निकल के आई है। अब आप उस डिस्क को बाहर निकाल रहे हैं और आप उसको बहुत दूर अपने से फेंक रहे हैं। ठीक है, इसको आपको इमेजिन करना है। और अब अपनी आंखों में आंखें डालिए और क्या बोलना है कि लेट्स मेक अ न्यू रिकॉर्डिंग ऑफ पॉजिटिव बिलीव्स एंड एफर्मेशंस। Let's make a new recording of positive beliefs and affirmations. चलो हम सकारात्मक धारणाओं और एफर्मेशंस की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। चलो हम सकारात्मक धारणाओं और एफर्मेशंस की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। ठीक है, ऐसा आपको बोलना है। I am willing to let go. I am willing to let go. I release. I release. I let go. I let go. I release all tension. I release all tension. I release all anger. I release all anger. I release all fear. I release all fear. I release all the guilt. I release all the guilt. I release all sadness. I release all sadness. I let go of old limitations and beliefs. I let go of old limitations and beliefs. I let go, and I am at peace. And I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am at peace with the process of life. I am safe. I am safe. इसको अगर हम हिंदी में पढ़ें तो मैं जाने देने को तैयार हूँ। मैं जाने देने को तैयार हूँ। मैं मुक्त कर रहा हूँ। मैं मुक्त कर रहा हूँ। मैं जाने दे रही हूँ। मैं जाने दे रही हूँ। मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपने सारे डर निकाल रही हूँ। मैं अपने सारे डर निकाल रही हूँ। मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रही हूँ। मैं
अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रही हूँ। मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपनी सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रही हूँ। मैं अपनी सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रही हूँ। मैं उन्हें जाने दे रही हूँ और मैं शांति महसूस कर रही हूँ। मैं उन्हें जाने दे रही हूँ और मैं शांति महसूस कर रही हूँ। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। अब आपको इन एफर्मेशंस को 2-3 बार दोहराना है। जितनी बार शीशे में देखें उतनी बार आपको इन एफर्मेशंस को बोलना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 बार जब बोलेंगे ना तो आपको देखना पड़ेगा अपने फोन की तरफ। देखते देखते मतलब एक बार फोन की तरफ देख के बोले, एक बार मिरर की तरफ देख के बोले, तो फिर क्या होगा, या आप मिरर पे लिखकर चिपका भी सकते हैं तो भी बहुत इजी हो जाएगा बोलना, वो भी कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे जब आप 3-4 बार इनको बार बार दोहराएंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको बार 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 बोलना है। Become familiar with them so that repeating them becomes a part of your daily routine। इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ आज एक दिन नहीं बोलना है, इसको रोज बोलना है हमको। ठीक है, कि आई एम रिलीजिंग ऑल द पेन, आई एम रिलीजिंग ऑल द गिल्ट, ऑल द एंगर, ऑल द फियर, ऑल द सैडनेस, आई एम लेटिंग गो, आई एम रिलीजिंग एवरीथिंग। ठीक है, हमको लग रहा है ना कि थोड़ा लंबा हो गया है। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम जब बोलेंगे तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो वो फिर उसको सुन के कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप वैसा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। आप इसको लिखकर मिरर में भी चिपका सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आपको देखना है आपको क्या चीज से कंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, नाउ डे 4 जर्नलिंग एक्सरसाइज, द पावर इज विद इन यू, द पावर इज इन मी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, द पावर इज इन मी। आज का जो है ये हमारा जो एक्सरसाइज क्या करना है, इसमें आपके कॉपी में आपको आपका जो जर्नलिंग नोटबुक है उसमें आपको या तो आप हर पेज 4 पेजेस बना लें या 2 पेज बना लें, दोनों में आप बीच में लाइन टान दें। एक यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाने, क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो आलोचना, डर, अपराध भाव और असंतोष। आलोचना, डर, अपराध भाव और असंतोष, ये हमने बात कर ली अभी। इन चारों के बारे में हमने अभी डिटेल में बात करी थी। क्रिटिसिज्म, कभी किसी ने आपको पहले क्रिटिसाइज किया है, वो कौन सी बातें हैं जो आपके मन में अभी भी बैठी हुई हैं, वो आपको उसमें लिखना है। ठीक है, अब आप, आई वुड रिकमेंड आप 4 पेजेस बना लें। एक का टाइटल दें क्रिटिसिज्म, एक का फियर, एक का गिल्ट, एक का रिजेंटमेंट। ठीक है, क्योंकि जब आप मिरर के सामने ये बैठ के करेंगे, आप अपने मिरर को पूछेंगे कौन सी ऐसी बातें थी जहां पे मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, जहां पे मेरे को थोड़ा नीचा दिखाया जाता था, कौन सी ऐसी बातें थी जहां पे मुझे बहुत डांटा जाता था। तो आपको उनको नोट डाउन करना है, वो बातें जो, क्योंकि जो बातें आपको मिरर बताएगा ना, जो आपके निकल के आएंगी वो बातें
आपके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बैठी हुई हैं अभी भी। ओके, तभी वो आपके अभी भी याद आ रही हैं आपको। वो आपने दबा दी थी वो बातें और वो आपकी निकल के आ रही हैं। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये आपको, जैसे मैंने बोला, आप लोग इसमें टाइम नहीं देखेंगे, अरे 2 घंटे हो गए, अरे 2.5 घंटे हो गए, अरे 1 घंटा हो गया, नहीं। जब तक लिखते जा रहे हैं इसको लिखते जाना है, क्योंकि जब तक आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, अंदर में जितना मैल है वो नहीं निकलेगा। इसमें एक चीज और याद रखिए कि शुरू शुरू में ना आपको थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि आपका ना ईगो या आपका मैं पहले आएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इसमें गिल्ट फीलिंग करने की कौन सी बात है, हो गया मेरे से गलती, इट्स ऑल राइट। बट वो आपके अंदर है तभी तो आपको याद आ रहा है ना कि मैंने उस समय उसको ऐसे बोल दिया था, मैंने उसको ऐसे थप्पड़ मार दिया था। वो आपको याद आ रहा है अभी, तो आपको वो वहां पे लिखना है। ठीक है, हो सकता है रिजेंटमेंट हो किसी के प्रति, जैसे मैंने बोला, कोई किसी को, आपको लगता है कि कोई मेरे से ज्यादा किसी और को प्यार करता है, मेरे से ज्यादा किसी और को कोई फेवर करता है। ऑफिस में कोई है, कोई बॉस मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए था, बट प्रमोशन किसी और को मिल गया है, तो वहां पे रिजेंटमेंट आ जाती है, असंतोष की भावना आ जाती है। तो वो सब आपको ढूंढना है कि आपको कहाँ कहाँ पे ये फीलिंग्स हैं, और आपको बहुत डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहीं कटौती नहीं करेंगे, और ये वाला जो असाइनमेंट है ये हमको लिख कर ही करना है, मन ही मन सोच के ये नहीं होगा। ये असाइनमेंट आज मन ही मन सोच के नहीं होगा, ये आपको लिखना ही है। ठीक है, आपको देखिए, थिंक अबाउट व्हाट रोल दे प्ले इन योर लाइफ। कहाँ कहाँ पे क्रिटिसिज्म आया, कहाँ कहाँ पे आपको किन किन बातों में डर लगता है। हो सकता है रात के अंधेरे में आपको कोई पेड़ के नीचे जाने में डर लगता है, तो वो भी तो एक तो नेगेटिव बिलीफ बैठाया हुआ है ना, कि अरे उस पेड़ के नीचे मत जाना, अभी अंधेरे के बाद उधर नहीं जाना है, कुछ हो जाएगा। तो आपको डर लगता है, नहीं वहां नहीं जाना है, उसको भी लिखना है, क्योंकि हमको नहीं मालूम वो कहाँ हमको इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बैठ के बड़े आराम से सोचना है और इसको करना है। ठीक है, फिर क्या है कि जो हमने लिखा है उसमें से 2 कैटेगरीज जो हैं जहां पे हमने ज्यादा लिखी हैं, जैसे हो सकता है हमने क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत ज्यादा लिखा, और मे बी डर के बारे में बहुत ज्यादा लिखा। तो आपको उन कैटेगरीज में आपको 10-10 पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं। जैसे डर के लिए तो आई एम फियरलेस, आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट। क्रिटिसिज्म के लिए आई एम द बेस्ट, आई एम वर्दी, आई एम केपेबल। ठीक है, देखिए मैं अपना बता रही हूँ, आपको अपना सोचना है। ठीक है, आपको अपना सोचना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, और वहां पे आपको लिखना है। ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, आई नाउ चूज टू रिलीज ऑल हर्ट एंड रिजेंटमेंट, द मोर रिजेंटमेंट आई रिलीज द मोर लव आई हैव टू गिव। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आपको वहां पे 10 एफर्मेशंस लिखने हैं एक एक कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एवरीथिंग इन आवर लाइव्स इज अ मिरर ऑफ हु वी आर। अब आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगते हैं। हम्म? मतलब उनकी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उनके साथ आपकी बनती नहीं है। हम्म, तो ऐसे लोगों के बारे में आपको लिखना है, कौन से वो लोग हैं, उनकी कौन कौन सी बातें आपको नहीं अच्छी लगती हैं, उस सबको लिखना है आपको। आज देखिए, आज का असाइनमेंट हमारा, मैंने पहले ही बोला, आज बहुत मेहनत करना है, और आज हम कटौती नहीं कर सकते हैं, आज सब कुछ लिखना है।
अब जो बातें हमने दूसरों के लिए लिखी है ना, उसमें हमको देखना है कि वो जो बातें हमने उन लोगों के लिए लिखी है, हमारी कौन सी बिलीफ्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। Write down how each of these traits mirror a belief that you have about yourself. ठीक है, आपको यहाँ पे आप वो भी, एक मिनट सॉरी, आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने अपने बारे में क्या सीखा, क्योंकि आप बहुत सीखेंगे अपने बारे में। बहुत ऐसी बातें आएंगी जो आपको अपने बारे में पता ही नहीं थी, वो निकल के आएंगी। ठीक है, तो वो आपको सारी बातें लिखनी है। ये जब असाइनमेंट करेंगे, ये बुक का या तो पीडीएफ खोल लेंगे, या अगर बुक की हार्ड कॉपी है उसको खोल के फिर करेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम अपने हार्ट थॉट की तरफ बढ़ेंगे। अब योर हार्ट थॉट फॉर डे 4। अब दिल पे हाथ रख लें और बोले आई कैन लेट गो। मिरर में देखकर अपने आप को बोले आई कैन लेट गो। मैं मुक्त कर सकती हूँ, मैं जाने दे सकती हूँ। We create habits and patterns because they serve us in some ways. It is amazing how many illnesses we create because we want to punish a parent. We may not be doing this consciously. In fact, in most cases, it is not conscious. But when we start looking within, we find the pattern. We often create negativity because we do not know how to handle some area of life. If that's the case, ask yourself, what am I feeling sorry about? Who am I angry at? What am I trying to avoid? How do you think this will save me? कोई भी आपकी धारणा है, देखिए हमारी ना बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी हमारी बीमारियां, बहुत हमारे ये जो हमारी बिलीफ्स होते हैं ना, वो हमारे बॉडी को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर कभी कुछ भी जो हमारे बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा तो हमारे इलनेसेस आएंगे। कई बार हमको मालूम भी नहीं होता है कि कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जिनको हम विश्वास कर रहे हैं, और मतलब जो हमारे बॉडी में इलनेस पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को ढूंढना है वो हैबिट्स, जो वो पैटर्न्स जो हम करते आ रहे हैं, जिसके कारण कि हम बीमार हैं, और वो हमारे कोई बिलीफ से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को क्या पूछ सकते हैं, मैं किस बारे में सॉरी फील कर रही हूँ, क्यों सॉरी फील कर रही हूँ मैं किसके ऊपर गुस्सा हूँ, किसके प्रति क्रोध आ रहा है मेरे को, किसके प्रति नाराज हूं मैं क्या चीज अवॉइड करना चाहती हूँ। कई बार ना हम लोग बहुत कुछ अवॉइड करते हैं, किसी से मिलना अवॉइड करते हैं, कहीं जाना अवॉइड करते हैं। वॉट एम आई ट्राइंग टू अवॉइड? हाउ डू यू थिंक दिस विल सेव मी? इससे मैं कैसे बचूंगी, मैं कैसे अपनी रक्षा कर पाऊंगी इससे? क्या इन चीजों को, इफ आई लेट गो ऑफ दीज, विल आई फील बेटर? आपको इन चीजों के बारे में सोचना है, और ये एक तो सोच के कल हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, if you are not ready to let something go, you really want to hold on to it because it serves you. It doesn't matter what you do, you will not be able to let it go. However, when you are ready to let something go, it is amazing how easy it is to release it. कई बार हम लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हमारे पुराने बिलीफ्स क्या हैं, हम किन चीजों को पकड़े हुए हैं। कई कई बार ना हमारी पकड़ इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उसको लेट गो कर ही नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि वो बिलीफ जो है वो हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हमारी मदद कर रहा है, हम उसको जाने नहीं देना चाहते हैं।
ठीक है, लेकिन जिस दिन जिस समय हम उसको लेट गो कर देंगे ना, हम रियलाइज करेंगे अरे ये तो इतना इजी था, was so simple to just let it go। तो आज उन सब चीजों के बारे में सोचना है, जहां जहां जो जो लिखने बोला गया है उसको लिखना है, और मतलब अपने जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, धीरे 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 करके हमको उस पे काम करके उसको अपने बॉडी से रिलीज करना है। एक दिन में नहीं होगा। लगेगा अरे ये प्रैक्टिस कर ली हो जाएगा, नहीं होगा। यू हैव टू वर्क एट इट, रोज करना है। ठीक है, उन्होंने वहां पे बोल दिया है मेक इट अ डेली रूटीन। इसका मतलब आज तक उन्होंने नहीं बोला था कोई चीज को डेली रूटीन बनाने के लिए, आज उन्होंने बोला है। इसका मतलब है हमको डेली काम करना है। ठीक है, नाउ लेट्स डू आवर मेडिटेशन फॉर द डे। लेट्स सिट स्ट्रेट, पीठ को सीधी कर लेंगे, हाथों को अपने थाइस के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए और बहुत मन को शांत करना है। एक गहरी सांस अंदर लेंगे, होल्ड इट 1 2 3 4, और गहरी सांस धीरे धीरे करके बाहर छोड़ेंगे और महसूस करिए आपके अंदर से सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, सब नेगेटिविटी निकल रही है। एक और बार, एक लंबी सांस अंदर, 1 2 3 4, और धीरे धीरे करके सांस छोड़ेंगे। सारे स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी, सारे टेंशन को बाहर निकालेंगे। One last time, take a deep breath in, hold it 1 2 3 4, and slowly release all the tension, all the stress, all negativity as you exhale. I am love. मैं प्रेम हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही जीवन हूँ। I am life. See a new door opening to a decade of great healing, healing that we have not understood in the past. विजुअलाइज करिए एक दरवाजा खुल रहा है, आप उसके अंदर जा रहे हैं, और आपके जो भी परेशानियां हैं, हेल्थ की हों, माइंड की हों, जैसा भी है, आप सब तरफ से हील हो रहे हैं। We are in the process of learning about all the incredible abilities that we have within ourselves. हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी एबिलिटीज हैं, हम उनको पहचान रहे हैं। इमेजिन करिए, देखिए, अपने अंदर देखिए, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अपने एबिलिटीज को देखिए, सब कुछ आपके अंदर ही है। हमारे जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी नेगेटिविटीज हैं, जो भी कुछ ब्लॉक्स हैं, सब हम अपने अंदर ही हील कर सकते हैं। We are learning to get in touch with those parts of ourselves that have the answers and are there to lead us and guide us in ways that are for our highest good. Imagine करिए,
आप जो भी कुछ सीख रहे हैं, जो भी कुछ आप, जहां भी आप अंदर जा रहे हैं, जो भी आपकी आत्मा आपको लेकर जा रही है, जहां भी आपको लीड कर रही है, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो आपके बेहतरीन गुड के लिए है। आप अंदर ही अंदर हील हो रहे हैं, आप अंदर ही अंदर बेटर हो रहे हैं। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि वो दरवाजा बहुत बड़ा खुला है आपके लिए और आप उसमें जा रहे हैं। आप अंदर ही अंदर अलग अलग तरीकों से हील हो रहे हैं। हीलिंग सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए शारीरिक हीलिंग है, बीमारियों से हील हो रहे हैं। मानसिक हीलिंग है, किसी के दिल में कुछ अंधेरा है, वहां पे हम हील हो रहे हैं। कहाँ कहीं पे इमोशनली कुछ चैलेंज है, हम वहां पे हील हो रहे हैं। इमेजिन करिए जहां जहां जो जो अंधेरा है, वहां वहां हम अपने आप को हील होता हुआ पा रहे हैं। हम हर तरह से ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं उस हीलिंग के लिए। हम हर तरफ से ग्रहणशील हैं उस हीलिंग के लिए जो हमको चाहिए है। वो जो दरवाजा खुला है, वो हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए है और हम उस दरवाजे में अंदर जा रहे हैं, ये महसूस करते हुए कि हम सुरक्षित हैं। वी आर सेफ, वी आर सेफ, वी आर हील्ड, वी आर सेफ, एंड सो इट इज, एंड सो इट इज। धीरे धीरे करके हम अपने हाथों को मसलेंगे, पाम्स को हम अपनी आंखों पर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलेंगे। यस, कैसा था आज का आप लोगों का सेशन? मैम अच्छा आई था। एम वेरी बहुत श्योर अच्छा। कि आज की जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ बाहर निकल के आएगा एंड हम बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे। बिकॉज जितना अंधेरा है ना, सब निकलना शुरू होगा। जितना बोझ है दिल पर, जितना बोझ है हमारे मन में, धीरे धीरे करके हम उन सबको रिलीज करेंगे और हम बहुत हल्का फील करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक समझ आ गया है सबको। सो इतने थैंक सारे यू। से याद ही नहीं रहता। हाँ जी, इतने सारी चीजें हैं करने की तो याद ही नहीं रहेंगी। मैंने तो स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं। वो बुक ऑर्डर कर दिया, अभी आई नहीं है। पीडीएफ खोल के देखिए ना, ग्रुप में पीडीएफ मैंने 2-3 बार भेजा है। आज की क्लास को तो 2 पार्ट में करना चाहिए था। ठीक है, अगर लगता है तो कल एक बार हम रिपीट कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। ओके, लेट्स रिपीट दिस सेशन अगेन टुमारो। ऑल राइट, क्योंकि वर्क थोड़ा ज्यादा है आज। वो बात ठीक है। देखिए, वर्क बहुत ज्यादा नहीं है, हम आराम आराम से इसको करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग वापस रिपीट करेंगे, हम लोग शेयरिंग भी करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है आज का क्लास का शेयरिंग के लिए भी हम लोगों को पूरा वो कंसंट्रेशन एंड वक्त लगेगा। तो हम लोग सब उसमें कल हम लोग यही चैप्टर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए, वंडरफुल रीडिंग, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे को इतना पेशेंटली सुनने के लिए, अपने असाइनमेंट्स को इतना अच्छे से करने के लिए, इतने कमिटेड रहने के लिए, और
रोज रोज इस क्लास में आने के लिए, मेरे को एनकरेज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, हमें इतना Thank कुछ you so सिखाने के much. लिए। थैंक यू।